This session is being recorded, and this is a special episode of IELTS Academic Reading Book 17 and 18. हम कोशिश करेंगे इस हफ्ते और अगले हफ्ते आपके साथ हम ये दोनों मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट अपडेटेड बुक जो है वो आपको दोबारा एक दफा रिकॉर्ड करा दे। बुक 17 में ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, लेकिन एक दफा फिर क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ, हो सकता है बहुत अच्छे से इस दफा रिकॉर्ड हो जाए। और बुक 18 मैंने अब तक रिकॉर्ड ही नहीं करवाई है, अभी अभी आई है हाथ में, तो 2023 का ये एडिशन है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ता जो होगा वो बुक 18 के नाम होने वाला है। और ये आपके पास आ गया आपका पैसेज 1 टेस्ट 1। अल्लाह करे, अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं आपके लिए कि पेपर ऐसे ही आए। देखिए, fill in the blanks दे दी इसने, no more than 2 words, नीचे दे दिया 1 word only, that's okay, acceptable, हमें कबूल है, हम को ये कबूल है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा है इसका जो सवाल वो दूसरा देता है, वो क्या दे रहा है, नीचे देखिएगा, ट्रू फॉल्स और नॉट। ये एक जनरल ट्रेडिशनल स्टाइल है आइल्स रीडिंग का। 18 का हम ये देख रहे हैं, हम 17 पे जाते हैं, 17 से स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग, तो 17 दे दीजिए। 18 का अगले हफ्ता हम पढ़ेंगे। ये लीजिए 18 17 17 17, वेयर आर यू 17, आर यू देयर और नॉट? 17 वेयर आर यू? नीचे देखिएगा 17 आ जाइए भी, ये आ गई 17। 17 का पैसेज 1, वही दुआ कबूल हो गई। दोबारा देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। मैं क्यों कहता हूं आइल्स एकेडमिक वालों से कि भाई जनरल का सेक्शन 2 सॉल्व कर लो। मैं क्यों कहता हूं कि जनरल का लेक्चर 2 जो है वो सॉल्व कर सेक्शन 2। क्यों भाई? क्योंकि उसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स आती है, आप उसको स्कैनिंग का जो एक स्किल है वो सीखने को मिलता है। तो अगर स्कैनिंग के स्किल की बात करते हैं तो बेटा जनरल वालों के सेक्शन 2 के देखिएगा, चेक कीजिएगा। मैंने कल आपके व्हाट्सएप के ऊपर प्रिपरेशन ग्रुप के अंदर सेक्शन 2 के लिंक्स फॉरवर्ड किए थे, बुक 11 to 16। वो बेटा सुन ले तो आपको फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने का मजा आएगा। और अगर आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में मसला है तो आप जनरल वालों के सेक्शन 1 से स्टार्ट लें। उसमें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का एक सवाल होता है और एक मैचिंग इंफॉर्मेशन होता है। तो जब भी मैं कहता हूँ कि वो किया करें, लेकिन नहीं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है ना? चले, अब सुन लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्पेशल एपिसोड ऑफ IELTS 17 रीडिंग पैसेज 1 टेक्स्ट 1। अच्छा, अब देखो, मैं जिस तरह से आजकल बात कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी सी आजकल आइल्स के ऊपर काफी अरसे से रिसर्च कर रहा हूँ, और उसी रिसर्च का हिस्सा है ये भी आज का एक लेक्चर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, क्या मुझे पहले जवाबात 1 to 6 मिलेंगे या मुझे 7 का जवाब भी पहले मिल सकता है? तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसको हमको देखना होता है। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन, तो मेट्रोपॉलिटन का वर्ड जो है वो मुझे पैराग्राफ नंबर 3 में नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप? पैराग्राफ नंबर 3 में नजर आ रहा है। अगर मैं इधर जाता हूं तो यहाँ पर द प्रपोज सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन का वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर देखिए, ये कहलाती है आंसर ट्रैकिंग। होता क्या है कि स्टूडेंट्स जब पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो बस आंखें बंद करके शुरू कर देते हैं। मुझे बताइए, इस बंदे का नाम कहाँ है? ये आपको नाम कहीं दिख रहा है? मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूँ, आपको ये नाम किसी पैराग्राफ में दिख रहा है? पैराग्राफ 1 में आपको चार्ल्स का नाम दिखिए, पैराग्राफ 2 में दिखा आपको ये रहा पीसन्स आइडिया गेन सपोर्ट, सेकंड पैराग्राफ में ये रहा चार्ल्स द प्रपोज सॉल्यूशन। तो क्या इसमें इन्होंने कहीं कोई सॉल्यूशन का जिक्र है? अब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें पीसन्स आइडियाज, ये इत्तेफाक से यहीं पर देखें पीसन्स आइडियाज, ये आपने। अच्छा, इसके अंदर आखिरी जो बात है वो कट एंड कवर। देखिए, कट एंड कवर,
क्या आपको यहाँ पर कहीं कट एंड कवर नजर आ रहा है? इसके अंदर गौर से देखिए, कट एंड कवर है, नहीं मिला। नेगेटिव आर्टिकल्स आपको कहीं पर नजर आ रहे हैं? नेगेटिव आर्टिकल्स, ये बात इस, आप ये देखिए क्रिटिकल आर्टिकल्स, इसका मतलब ये है कि आपको यहां तक मिल रही है बात। अब ये कट एंड कवर आपको यहाँ पर देखिए कहीं भी नहीं टकरा रहा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऊपर देखें टॉप पर आपको कट एंड कवर का वर्ड कहीं मिल गया, GWR, और ऊपर देखें कट एंड कवर, ये वर्ड आपको मिलना चाहिए लाजमी तौर पर। देखिए बिल्कुल थर्ड लाइन में आपको टकराया, कट एंड कवर। ठीक है। अब ये जब आपने ये काम कर लेना चाहिए विद इन 1 मिनट। अब आपको ये बात पता चल गई है कि भाई ये वाले जो जवाबात है ये हमें पहले मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी मेट्रोपॉलिटन लिखा हुआ है इन 4 पैराग्राफ्स पे। अगर इन 4 पैराग्राफ्स को देखते हैं और हम अपने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब मेट्रोपॉलिटन और ये वाली बात, ये 4 पैराग्राफ्स और ये आपके सामने। क्या आप इधर से स्टार्ट लेना शुरू करेंगे? कोई ओपन देखे आपको, मैं ये कहता हूं, मेरा ये कहना है, सुनना समझना, मैंने ये आपको आंसर ट्रैकिंग सिखा दी। अब जो आपके सामने 4 पैराग्राफ है उससे आपको 3, 3, 6 और 7 नंबर मिलने वाले हैं। टाइम नोट कर लीजिएगा। टाइम हुआ है इस वक्त 9:13। ठीक है। और यहां पर आपने फैसला कर लिया कि यहां से मेरे ट्रू फॉल्स मिलने वाले हैं। और इसके लिए इसकी एक स्मार्ट टेक्निक ये थी कि आप फिल इन द ब्लैंक्स के आखिर में आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते और कट एंड कवर को उठा लेते। आपने कट एंड कवर के बाद जितना मटेरियल अब आपके पास है वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में, अल्लाह करे पेपर के अंदर यही यही पैटर्न यूज किया जाए। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का फैसला हम कैसे करते हैं, जरा समझना। देखो, मेट्रोपॉलिटन का वर्ड भी मिल जाएगा, ओपन का वर्ड भी मिला, तो मैंने कहा यहाँ ओपन भी है, यहाँ मेट्रोपॉलिटन भी है। ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन। कहता है द मेट्रोपॉलिटन लाइन विच ओपन ऑन जनवरी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे। जवाब दे दीजिए। अब देखो ये, अब आप देखें सर की बात, हमेशा ये बात सच होगी कि अगर आपको वो वर्ड्स टकरा गए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपको या तो वो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। आप इस बात को वेरीफाई करते रहिएगा। आपने स्टेटमेंट को समझा और स्टेटमेंट को समझने के बाद आपने बता दिया सर इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। वेट कीजिएगा, वेट। वो एक हमारी मुलाकात आई थी, तो कजन हज करके आया है, तो कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं।
कामरा, ही इज इन एयर फोर्स, उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा, मोर पीपल देन प्रेडिक्टेड ट्रेवल ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे। 9:13 पर आपने सवाल को शुरू किया है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, मैं साथ में दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ रहा हूँ। मेरी रिसर्च जो कहती है, क्या वो बात सच है या गलत है? कि सर ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट, मुझे कुछ बच्चों की तरफ से जो ना बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही थी कि हमें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन समझ नहीं आ रहे, तो मैं इसलिए अब ज्यादा गहरी बातें कर रहा हूं, तो मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही बातें हर जगह पर अप्लाई होने वाली है। सर ये कह रहे हैं कि जो नॉट गिवन स्टेटमेंट होता है उसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो बात लिखी है, दिस इज योर सब्जेक्ट मोर पीपल, ठीक है, और प्रिडिक्टेड ट्रेवल ये आपका वर्ब है। ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं होता। ऑन द फर्स्ट डे, आइए, ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब हम पढ़ते हैं और साथ में दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ा करें। मैं हमेशा ये बात गाइड करता हूं कि दो स्टेटमेंट साथ पढ़ा करें, क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट नॉट गिवन हो गया तो आप उसी बात को ढूंढते ही रहेंगे एंड यू विल नॉट फाइंड योर आंसर। यहां पर लिखा हुआ है द यूज ऑफ वेंटिलेशन शैफ्ट्स फेल्ड, ये वर्ब है आपका, और यहां लिखा हुआ है द यूज ऑफ वेंटिलेशन शैफ्ट्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द टनल्स। आइए, आप अगर इसको, आपकी टेक्स्ट आपकी छोटी है तो आप अपनी 2 उंगलियां रख के पैसेज को बड़ा कर सकते हैं, बहुत आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे आप। फिर वो कहते हैं ऑन द फर्स्ट डे। अब देखिएगा, हाँ सर, देखिए देखिए सर, ये देखिए, ऑन द फर्स्ट डे मैंने आपको एक बात समझाई है, prepositional phrase do not matter in true and false. Prepositional phrase do not matter, सर देखिए ना, लिखा हुआ है on its first day, मेरी बला से जो भी लिखा हुआ, मुझे चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब। कहते हैं ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स वर कैरीड बिटवीन डैश एंड डैश, द जर्नी टेकिंग अबाउट 18 मिनट्स। कहीं पर किसी बात की प्रेडिक्शन है या किसी ने कोई अंदाजा लगाया है? क्या कहीं पर मोर पीपल देन प्रेडिक्टेड, मोर पीपल की बात हुई है? सर देखे ना, वहां लिखा हुआ 40,000, ऑलमोस्ट 40,000, तो वो ये लिखता मोर देन 40,000 पैसेंजर्स, यू लिख देता वो, वर कैरीड एज प्रिडिक्टेड, कुछ इस तरह से लिखता तो फिर मैं कुछ कहता। लेकिन देखिए, कोई वर्ब आपका मैच नहीं कर रहा है, प्रिडिक्टेड ट्रेवल्ड मोर पीपल नॉट, आगे चलिए। और फिर कहता है बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन 9.5 मिलियन जर्नीज हैड मेड। कहीं आपको ये बात अभी तक नजर आई मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड? लेकिन सर देखिए ना, ऑन इट्स फर्स्ट डे नजर आया। बस यही तो वो पॉइंट है जो मुझे समझाना है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है, हाँ देखिए ना लिखा हुआ है। प्रेपोजिशनल फ्रेज आपका जवाब नहीं बनेगा। ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन भी शायद उन्होंने कहीं पर लिखकर दे दिया हो तुम्हें, लेकिन वो तुम्हारे जवाब का हिस्सा नहीं बन सकता। समझ रहे हो बात? Even as the Metropolitan began operation, the first extension to the line were being authorized. They were built over the next year, reaching Dash in the east of London and Dash Dash. The original plan was to pull train to steam locomotive using fire brakes, boilers to provide steam, but the engines were never introduced. Instead, the line यूज, अब देखो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगला जो है लाइन वेंटिलेशन है, तो ये आप पेपर में कोशिश करना थोड़ा सा जंप जंप कर दो। हाउएवर स्मोक एंड फ्यूम रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। स्मोक फ्यूम्स ये कहलाते हैं, देखो वर्ड के पीछे वर्ड को समझो, दैट्स एक्चुअली पॉल्यूशन, रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, और उन्होंने कहा ये एक मसला ही रहा। जब even though ventilation shafts were added to the tunnels, the use of ventilation shaft failed to prevent pollution in the tunnels. It is absolutely, अब देखो बातें माशाल्लाह समझ आना शुरू हो गई, सबके जवाब इसके सही हो गए। जी सर, ये बात तो सच हमें समझ आई है। The use of ventilation shafts,
इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आपको याद रखो, मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर समझा रहा हूं, एक स्टेटमेंट होता है जो फैसला करेगा ट्रू और फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स का फैसला एक स्टेटमेंट करेगा। A different approach, cut and cover, was required in London Central area. अब देखो, मैं कट एंड कवर वाली बात पे जा रहा हूं, ये रहा द कट एंड कवर। सही है, देखो मैंने अब थोड़ा सा स्मार्ट रीडिंग करी। मैंने तुमसे ये कहा, मैं दोबारा अपनी रिसर्च तुम्हारे सामने रख रहा हूं, कि जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन होता है उसके वर्ड्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो पहला वर्ड क्या मिला? द कट एंड कवर। मैच करना शुरू करो। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन was not an option in the part of the capital. A different approach, इसका मतलब है a different method of construction, a different approach from the cut and cover technique was required in London central area. इसका मतलब होता है London central area is what? कायदा समझ लो पहले बात को। लंदन सेंट्रल एरिया के पीछे से एक वर्ड लेकर आओ पहले। दैट इज व्हाट? लंदन सेंट्रल एरिया को क्या कहोगे? हर वर्ड को चेंज कर देते ये लोग। लंदन सेंट्रल एरिया, बताइए ना। लंदन सेंट्रल एरिया, रिक्वायर्ड इन लंदन सेंट्रल एरिया, उसको क्या है? इन दिस पार्ट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल हो गया ना इंग्लैंड का। अच्छा, अब आप देखिए वो कह रहा है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज नॉट एन ऑप्शन। Cut and cover method of the construction was not an option. It means that a different approach from the cut and cover technique was required. अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, ये देखिए, a different approach। नहीं, ये अंग्रेजी की कमजोरी की निशानी है। यही तो अंग्रेजी की कमजोरी है। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़कर जवाब नहीं दे सकते तो इसका मतलब है यू आर वीक इन इंग्लिश। A different approach from the cut and cover technique was required. इसका मतलब the cut and cover method of construction is a approach. The cut and cover approach was not an option. So it means a different approach was required. अभी भी हमारी जनता यही यही है सबसे खूबसूरत स्टेटमेंट जो हमारी आवाम नहीं समझती। कहां से तुम्हें ये फॉल्स लग रहा है? हर चीज का ऑपोजिट लिख कर दिया हुआ है। यहां लिखा हुआ है डिफरेंट अप्रोच। सही तो कह रहा है, डिफरेंट अप्रोच वाज रिक्वायर्ड। कट, और वहां क्या लिख रहा है? द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज नॉट एन ऑप्शन। इट मींस दैट, व्हाट डज इट मीन? बात को समझो तो। द डैश मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज नॉट एन ऑप्शन। इट मींस दैट अ डिफरेंट अप्रोच वाज रिक्वायर्ड। अभी भी लोग फॉल्स पे जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब अंग्रेजी की नहीं आती तो हम क्या करें बाबू? इतना आसान स्टेटमेंट है, समझने वाली बात है, ठीक है ना। चले, अ डिफरेंट, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, नॉट फॉल्स। द विंडो ऑन सिटी साउथ ट्रेन वर एट आई लेवल। अब मुझे तो पहले आप खिड़की पे पहुंचा दीजिए। खिड़की पे पहुंचाइए, आप अपना टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। द कैरेजेस वर नैरो एंड हैड अ टाइनी विंडो जस्ट बिलो द रूफ। अब आप मुझे जवाब दे दीजिए। अब देखता हूं जैसा ये वाली बात आपको कितने, कब कितने लोगों को ये बात समझ आती है। ये ट्रू है या फॉल्स है? सोच लो सारा बीबी, सोच लो। इस बात पक्की बात है। आईफोन सोच ले, रोज सोच ले। लिखा हुआ देखो, अब अंग्रेजी नहीं आ रही है समझ, मसला ये कि अंग्रेजी समझ नहीं आ रही। द विंडो ऑन सिटी साउथ ट्रेन वर एट आई लेवल। आइए मैं आपको ट्रेन में बिठाता हूँ।
आप ट्रेन में बैठ गई, फर्ज करें आप ट्रेन में बैठी है, आई लेवल क्या होता है? आप बैठी हुई है और बाहर खिड़की में देख रही है, ऐसी होती है आपकी ट्रेनें? होती है कि नहीं होती है? बैठते आपको बाहर का नजारे हो रहे होते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है, आओ आप पैसेज में पढ़ते हैं। द कैरेजेस वर नैरो एंड हैड टाइनी विंडोज जस्ट बिलो द रूफ। बैठ के तुम्हें दिख जाएगी विंडो जब टनल के अंदर चल रही है। ये जो ट्रेन है ये टनल में चल रही है, तो उन्होंने कहा भाई खिड़कियां ऐसी बनाने का क्या फायदा, दिखेगा तो कुछ भी नहीं है भाई, दिख रहा तो कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए ये आई लेवल पर हुई या खड़े होकर आपको दिखेगी? जस्ट बिलो द रूफ बिकॉज इट वॉज थॉट दैट द पैसेंजर वुड नॉट वांट टू लुक आउट एट द टनल वॉल्स। पढ़ लीजिए आप। अभी भी लोग अपने जवाब पे ट्रू पे टिके हुए, मुझसे कह रहे हैं सेंटेंस पूरा पढ़ ले। भाई आप पढ़िए ना। आप आइए, आप बैठी हुई है ट्रेन में, आपको खिड़की नजर आ रही है या नहीं आ रही? अगर तो ये आई लेवल पर है, आई लेवल का मतलब क्या होता है? आई लेवल का मतलब ही नहीं पता। आई लेवल का मतलब है आप बैठे और आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं और आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है छत पर बनाइए ना, रूफ के बिल्कुल थोड़ा सा रूफ के साथ बनाइए। देखना तो है नहीं बाहर किसी को, टनल के अंदर जा रही है बस ट्रेन, टनल की दीवारों को देखकर क्या करेंगे? इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स। द विंडोज ऑन सिटी साउथ ट्रेन वर एट आई लेवल। जी नहीं, ये बिल्कुल छत के बिलो द रूफ लिखा हुआ है उन्होंने। एक, अब देखो ये एक जुमला है जो आपके फैसला जवाब का फैसला करता है। अच्छा, अब अगली बात देखिएगा। द सिटी एंड साउथ रेलवे वॉज अ फाइनेंशियल सक्सेस। भाई मतलब चांदी हो गई थी इनकी तो, निकल पड़ी थी। आइए, फाइनेंशियल सक्सेस का वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल प्रॉफिट वाली बात। Although the city and South London Railway was a great technical achievement, it did not make profit. अरे भाई वो तो कह रहे निकल पड़ी। रूफ पे भी पैसेंजर सीट होती है ना बेटा, ये कौन सी तुम, क्या तुम तेजगाम में सफर कर रही हो? ये टनल है, उसके अंदर बरते नहीं है, सीटें हैं। अपनी ट्रेन से क्यों मैच कर रही हो तुम? क्या हो गया हमारे पाकिस्तानी बहनों को? सिटी एंड साउथ रेलवे वॉज अ फाइनेंशियल सक्सेस। वो कह रहे भाई निकल पड़ी, जबरदस्त चांदी हो गई, फाइनेंशियल सक्सेस। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? वहां लिखा हुआ है डिड नॉट मेक प्रॉफिट। अब देखो कितना आसान होता है, जब ट्रू और फॉल्स में कोई मसला नहीं है, वो चीज आपको नजर आ जाती है। फाइनेंशियल सक्सेस का वर्ड किससे मैच हुआ? प्रॉफिट से। फाइनेंशियल सक्सेस। अच्छा, ट्रेन ऑन डैश नियरली ऑलवेज रन ऑन टाइम। आइए, पहले तो इस वर्ड पे पहुंचिए, ये वाला वर्ड। लेकिन ये वाला वर्ड आपके ट्रू और फॉल्स का फैसला नहीं करेगा। आइए, ये रहा वर्ड। ठीक है भाई, नियरली ऑलवेज रन ऑन टाइम। आइए, began operation using new electric locomotives. It was very popular soon after the new railways extension were added to growing some the hard today's underground system was in place. आपको दिखा कहीं लिखा हुआ है? कोई टाइम की बात हुई? ऑलवेज, रेयरली, रेयर ऑन टाइम, कोई दूर दूर तक ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन सर देखे ना वो लिखा हुआ है टूटी फ्रूटी। अरे तो लिखा रहने दो, हमारे हमें इससे हमारी वजह से प्रॉपर नाउन है, उसका होना या ना होना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वर्ड जरूर मिल जाता है, जैसे ऊपर भी आपको मिला था। ठीक है, चले। अब आप जा रहे हैं पीछे, अब आपको ये फिल द ब्लैंक्स समझानी है। फिल द ब्लैंक्स, अब आप उड़ते हुए जाएंगे। द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज रैपिडली। लंदन की क्या चीज में इजाफा हो गया? देखिए पहली लाइन पढ़िएगा, पहली लाइन पढ़िएगा और बताइए किस चीज में इजाफा हो गया। लंदन की क्या? द डैश ऑफ लंदन, एपोस्ट्रॉफी से पकड़ लो। द डैश ऑफ लंदन, पॉपुलेशन ऑफ लंदन। बिल्डिंग द रेलवे, बेटर हाउसिंग इन द। अब देखो, बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पीपल मूव, पीपल बेटर हाउसिंग। अब हाउसिंग का वर्ड पहले पकड़ो, बेटर का वर्ड पकड़ो, बिल्डिंग का वर्ड पकड़ो।
पकड़ लिया। नजर आ रहे हैं यहाँ पर। Building the railway would make it possible to move people to better housing in the, और इन द जो है वो आपके लिए एक क्लू भी है, देखिए। द एरिया विद इन कंसिस्टेड ऑफ पुअरली बिल्ट, मैंने आपसे कहा था बिल्डिंग कोई वर्ड ऐसा मिलेगा, ओवर क्राउडेड स्लम्स and the streets were full of horse-drawn traffic. Crossing that became, it could take an hour and a half kilometer. Numerous schemes were proposed. These, और ऊपर देखें, कुछ मिला नहीं मिला। आ जाइए, इधर आ जाइए। बेटर हाउसिंग, बेटर हाउसिंग, हिज आइडिया वॉज टू रीलोकेट। रीलोकेट का मतलब क्या होता है? मूव। पीपल का मतलब क्या होता है? रीलोकेट द पुअर वर्कर्स। मूव पीपल हु हु लिव इन द बेटर हाउसिंग इन द इनर सिटी स्लम्स, कच्ची आबादी। तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड, न्यूली कंस्ट्रक्टेड का मतलब, न्यूली कंस्ट्रक्टेड का मतलब बेटर हाउसिंग। न्यूली कंस्ट्रक्टेड का मतलब, न्यूली कंस्ट्रक्टेड का मतलब बेटर हाउसिंग इन द सबरब्स। कैसे पकड़ा मैंने? मैंने पकड़ा इससे। रीलुक, अपने पास वोकैबुलरी नोट करते रहा करें। रीलोकेट, पुअर वर्कर्स, पीपल वर्कर्स, बेटर हाउसिंग, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। इनर सिटी स्लम्स कहते हैं कच्ची आबादी को, ठीक है ना? दैट इज नॉट बेटर हाउसिंग। अ नंबर ऑफ डैश अग्रीड, अब वहां पर पीसन आइडिया गेन सपोर्ट सम बिजनेसमैन। कौन इससे अग्री कर गए? कौन लोग इसकी बात से अग्री कर गए? अ नंबर ऑफ डैश, अ नंबर ऑफ डैश, अ नंबर ऑफ businessmen, a number of businessmen. The company initially had problems getting the dash needed for the project. अब इनको पहले प्रॉब्लम क्या आई? देखिए, कोई प्रॉब्लम का वर्ड आपको नजर आ रहा हो? प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम। द टू ग्रुप्स एस्टैब्लिश कंस्ट्रक्ट, देखिए कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? प्रॉब्लम, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगी ना? द कंपनी इनिशियली, इनिशियली का वर्ड आपको कहां से मिलेगा? इनिशियली, वेरी गुड। कंपनीज प्लान अ डिस्टेंस, द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी had difficulty, मैंने कहा था डिफिकल्टी इज इक्वल टू प्रॉब्लम, in raising the funding for such a radical and expensive scheme. Scheme is equal to project, ये words लिखते रहा करो बेटा। project, project is equal to scheme, कंपनी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम इज इक्वल टू डिफिकल्टी। ये वो वर्ड्स होते हैं जिसको अगर आप याद रखेंगे, आप स्कैनिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। पता नहीं कितनी दफा ये वर्ड्स मेरे पास आया होगा, प्रॉब्लम इज इक्वल टू डिफिकल्ट, कंपनी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन, और प्रोजेक्ट इज इक्वल टू स्कीम। उसके बाद कहते हैं नेगेटिव आर्टिकल्स, तो नीचे लिखा हुआ है क्रिटिकल आर्टिकल्स। नेगेटिव आर्टिकल्स अपियर्ड इन द, अपियर्ड इन द, कहां पर अपियर्ड होगा ये बताइए? इसी के आगे देखें, अपियर्ड इन द और प्रिंटेड बाय द, अपियर्ड इन द, प्रिंटेड बाय द, अपियर्ड इन द, प्रिंटेड बाय द, प्रिंटेड बाय द। आ गई बात समझ? प्रेस। उसके बाद
with the competition of brick arch tunnel was covered with। हम जा रहे थोड़ा सा आगे, हमने पहले इसको स्कैन कर लिया था, ये अगले पेज के ऊपर टॉप पर आपको मिलेगा, देखिए चेक करें। कवर्ड, covered with the, covered with the, देखिए a trench about 10 meters wide and 6 meters deep was dug and the sides temporary dash, और देखिए कोई ऐसी चीज है जिससे covered, यहाँ लिखा हुआ was covered with, was ये पैसिव पकड़ा मैंने, was led on the tunnel। अब ये देखो यहां पर इन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, द वॉज लेड ऑन द टॉप ऑफ द टनल, वहां लिखा हुआ है द टनल वॉज कवर्ड विथ। अब इसको थोड़ा सा पूरा पढ़ो। अ 2 meters deep layer of soil was laid on top of the tunnel, was the tunnel was covered with, बताओ। वेरी गुड, एक बच्ची को बेटा दीवारें कहां से आ जाएगी, सॉइल, बट्टी, सही है। चलिए 9:13 पे शुरू किया था और 13, 23, 33, 33 के बाद आपने इसको दिए 5 मिनट, 6 मिनट और 5 मिनट, 25 मिनट में सॉल्व किया। सुभान अल्लाह, अगर इतना टाइम लेंगे तो हो गया पेपर आपका। चलिए अब आपके सामने है डेड स्क्रॉल्स। अब आप पहले क्या सॉल्व करना पसंद करेंगे? अब आप देखें 1 से लेकर 5 तक, पहले आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, टाइम को नोट करते हैं, टाइम के मुताबिक आपको सॉल्व करना है। आपके पास 22 मिनट है, 22 मिनट के अंदर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले आपको कुर्बान 1946, 1946 और 1947 ये हमें यहाँ पर नजर आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है टीन एजर थ्रू आर, टीन एजर कहते हैं बच्चों को, कहते हैं टीन एजर। तो यहाँ पर देखो टीन एजर वर टेंडिंग गोट्स एंड शीप्स नियर द एंशियंट सेटलमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी टीन्स था। हर्ड अ नॉइज ऑफ ब्रेकिंग, यहाँ पर देखिएगा rocks into an opening side, was surprised to hear a shattering sound and he and his companion late enter the cave and stumble a collection of large clay jars, threw a, अब इन्होंने क्या चीज थ्रू की थी, यहाँ पर देखो थ्रू की जगह टॉस्ड आ, थ्रू का मतलब होता है, थ्रू का वर्ड मुझे तलाश करना था, सेकंड फॉर्म को मैं ढूंढ रहा था और सेकंड फॉर्म मैंने ढूंढ ली। थ्रू आ, इसने क्या थ्रू किया, क्या फेंका इसने, टॉस्ड आ रॉक। उसके बाद क्या हुआ, टीन एजर्स वेन इनटू, और फिर वो लोग कहाँ चले गए, आगे चले, शटरिंग साउंड ही एंड हिज कंपेनियन एंटर टू द, कहाँ चले गए, वेन टू द, entered the, went to the cave and found a number of containers made of a collection of large clay jars। यानी कि किस चीज के बने हुए थे, मेड ऑफ, कंटेनर्स हो गया इज इक्वल टू जार्स, मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ किस चीज के बने हुए थे, मेड ऑफ क्ले, क्ले के बने हुए थे, मेड ऑफ क्ले। उसके बाद डेट फ्रॉम बिटवीन 150 BCE एंड 7, ये अब जो लिखा हुआ है ये हम उड़ते हुए गए, ये रहा 150 BCE and 70 CE। Thought to have been written by groups people known as, thought to have been people known as, देखो known as the area, thought to have been written by group people known as। आगे चलिए, the Theri population inhabited until Roman troops destroyed the settlement. The area was known as Dash, and the people are thought to have belonged to called Dash। देखिएगा, जाएंगे, and thought to have,
बीन रिटन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, द पीपल आर थॉट, ऊपर देखो थॉट का वर्ड पकड़ लिया, थॉट टू हैव बीन रिटन, हैव बीन बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड, नोन एज, कॉल्ड, नोन एज। ठीक है भाई, मिल गया। written mainly in the dash language, written mainly in the dash language, और वो कहते हैं the majority of the text are in Hebrew। कौन सी जबान में लिखा हुआ है ज्यादातर, आगे पढ़े। वो written mainly the majority of the text, text की बात हो रही है ना, written mainly in the dash language on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew। ठीक है भाई। अब ये आपने फिलिंदा ब्लैंक्स को पहले निपटा दिया, आपने शुरू किया था 9:38 पर, और आपने 4 मिनट के अंदर 5 जवाब दे दिया। अब आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना। यही पेपर में आपकी स्पीड होनी चाहिए, इससे कम स्पीड करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब आपके पास है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में देखिए अब आपको क्या करना है। अब आप वहीं से उठाएंगे जहां से आपने, अब वही सर की रिसर्च को फॉलो करते हुए आप देखें कि ये वाला जो वर्ड है पहला, टीनेजर हु फाउंड द स्क्रोल्स वर डिसअपॉइंटेड बाय हाउ लिटिल मनी दे रिसीव्ड। अच्छा, उन्होंने इसको क्या बेच दिया था, तो देखिएगा कहीं पर इन्होंने कुछ बेचने की बात हुई है। देखिए ये वाला वर्ड पहले तो आपको, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अमंग एकेडमिक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ डेड सी स्क्रॉल्स। अब ये सवाल ये है कि क्या ये वाली बात है पहले थी या इसके बाद होगी। तो अब देखो जरा टेक्निकल बात, अब मैंने आपसे हमेशा कहा है कि स्कैनिंग कर लिया करो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बहुत थोड़ी सी थी तो हमने स्कैन नहीं किया, और हमने यहां से लेकर यहां तक पढ़ लिया है। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि 6, 7, 8 और 9 का जवाब कहां पर। अगर आप यहां से चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ अरेबिक, तो आपको देखें यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द बाइबल आर इनकम्प्लीट। अच्छा, अब क्या ये बातें ऊपर तो नहीं हो गई है, ये बातें आपने पढ़नी पड़ेगी ऊपर। देखिए बाइबल का जो वर्ड है वो यहाँ पर आया है, बाइबल, बाइबल का वर्ड ऊपर कहीं दिख रहा है आपको, ये स्कैनिंग कहलाती है। मैं, आपने देखा बाइबल का वर्ड जो है वो नीचे है, और लेकिन अगर ऊपर देखें देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अमंग academics about origin of the Dead Sea Scrolls, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है the origin of the Dead Sea Scrolls were written around 2000 years ago between dash and dash is still subject of a scholarly debate today। इसका मतलब आज भी इसके ऊपर डिबेट चल रही है। तो वो कह रहे देयर इज एग्रीमेंट अमंग एकेडमिक्स। जब डिबेट किस बात पर चलती है, जहां पर कोई एग्रीमेंट ना हो वहां पर बहस हो रही होती है, समझ रहे बात, आईक्यू लेवल। बताइए जवाब क्या होगा, बताइए जवाब क्या होगा। एक्सलेंट आंसर। वो कह रहे एग्रीमेंट है, वहां डिबेट चल रही है, बस ये 2 वर्ड आपको जवाब दे रहे हैं। सर एग्रीमेंट है, वो कह रहा है डिबेट है, तो इसका मतलब है देयर इज नो एग्रीमेंट, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिबेट, सो इट इज फॉल्स। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है टीनेजर्स हु फाउंड द स्क्रोल्स, कहीं पर लिखा हुआ है डिसअपॉइंटेड हाउ लिटिल मनी दे रिसीव्ड। देखिए उनको यहां से तो अभी कोई चीज मिली, 7 of the teenagers look at the 7 scrolls were sold for a small sum। हाँ देखिए सर लिखा हुआ है, देखो उन्होंने वर सोल्ड फॉर टू अ लोकल एंटीक डीलर। ठीक है, ये बताओ डिसअपॉइंटेड थे हाउ लिटिल मनी दे रिसीव फॉर देम। डिसअपॉइंटेड का तो वर्ड है ही नहीं, दूर दूर तक, दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, डिसअपॉइंटेड का वर्ड नहीं है, तो तुमने कैसे इसको फॉल्स करार दे दिया। मैंने आपको बोला है कि आपका वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके ट्रू फॉल्स के अंदर, आपका तो वर्ब ही नहीं है, आप कैसे इसको फॉल्स करार दे रहे हैं। यही बात तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ सर देखे ना सर, उनको मिला ना सर, सर जी देखिए ना द टीनेजर्स फाउंड द स्क्रॉल्स, तो क्या ये भी तो दिखा दो वर्ड डिसअपॉइंटेड कि कितने थोड़े से पैसे मिले। ये बात सच है कि उन्होंने
थोड़े से पैसों में उसको बेच दिया। लेकिन क्या वो इस बात से डिसअपॉइंटेड थे? डिसअपॉइंटेड की तो कोई बात ही नहीं हुई है। जब नहीं हुई है बात, तो नॉट गिवन, क्यों अपनी इंटरप्रिटेशन देते हो फॉल्स है या ट्रू है? ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द बाइबल रिटन ऑन द स्क्रॉल वर आर इनकम्प्लीट। वो कहते हैं ज्यादातर जो स्क्रॉल के ऊपर चीजें लिखी हुई है वो इनकम्प्लीट है। कहते हैं द डेड सी स्क्रॉल इंक्लूड फ्रेगमेंट्स ऑफ एवरी ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल एक्सेप्ट फॉर द बुक ऑफ द ओनली एंटायर बुक ऑफ द हिब्रू। देखें, द ओनली एंटायर बुक का मतलब, द ओनली एंटायर बुक का मतलब मुकम्मल किताब of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qurban is dash. Dated to dash is considered the earliest biblical manuscript along the biblical text, the school that not appear in Old Testament. वो कह रहे most of the books of the Bible, और वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है? The only entire book of the Hebrew Bible preserved among from Qurban is dash. क्या most of the books are incomplete? देखिएगा, क्या वो ये बात जो लिख रहे हैं ये सही है? उन्होंने तो द ओनली एंटायर बुक एक ही है जो पूरी किताब है, तो इसका मतलब है ज्यादातर जो किताबें हैं वो क्या है? इनकम्प्लीट है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आगे चलिए, अब आपको नाम ढूंढना है बंदे का। देखिए आपको नाम दिख रहा है, मिस्टर बार सबूल। ऊपर टॉप पे जाइए, पहले के नाम चाहिए मुझे, इनका नाम ढूंढ कर दे दीजिए। मिला कहीं ये नाम? हमें नहीं मिला भाई। इनका नाम ढूंढिए, कहाँ है इनका नाम? पीछे तो नहीं था इनका नाम? देखो नीचे, बार सबूल, नीचे कोई नाम आ रहा है? फोर्थ लाइन, सेकंड पैराग्राफ, बार सबूल। मिल गया आपको बार सबूल? कहाँ मिला? हमें तो नहीं मिला भाई। ये रहा बार सबूल। एक्वायर्ड 7 scrolls from a dash shoemaker and part-time antique dealer, paying less than $100 for them. He then traveled to United States and unsuccessfully offered them to a number of universities, including Yale. Finally, in 1954, he placed an advertisement in the business newspaper, The Dash, under the category miscellaneous items for sales. The Dash that read biblical manuscript dating back to at least 200 BC are for sale. वो कहता है द मिसेस वॉज गिवन सम ऑफ स्क्रॉल एज अ गिफ्ट। क्या उनको ये एज अ गिफ्ट मिले थे, या उन्होंने इसको परचेज किया था लेस देन $100 पे? वो कह रहा है एक्वायर्ड 4 of the original 7 scrolls from a dash shoemaker and part-time antique dealer। क्या इनको एज अ गिफ्ट मिले थे? नहीं भाई, इन्होंने पे किया था। तो 10 हो गया आपका फॉल्स। अच्छा, in the early 1950 a number of educational establishment in the US were keen to buy scrolls from। अच्छा, वो ये कह रहे बहुत सारे इदारे थे जो पागल हो रहे थे, पागल हो रहे थे पागलों की तरह, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। उसने बेचारे ने क्या किया, उसने कहाँ कहाँ पर एड नहीं चलाए। He then traveled to United States and unsuccessfully offered them to a number of universities। वहां लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट इन द यूएस, यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स वर कीन टू बाय स्क्रॉल्स। वहां लिखा हुआ है अनसक्सेसफुली ऑफर्ड देम टू इंक्लूडिंग येल। फाइनली उस बताइए ट्रू है या फॉल्स है? 11, पता नहीं कहां से नॉट गिवन लग रहा है। लिखा हुआ है वर कीन टू बाय, वो लिखा हुआ है अनसक्सेसफुली ऑफर्ड देम। यूएस गया, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में गया, उनको ऑफर किया। यहाँ कह रहे हैं इन द अर्ली 1950 a number of educational establishment in the US were keen to buy। वो कह रहे हैं अनसक्सेसफुली ऑफर्ड। तो जब अनसक्सेसफुली, इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है ना, दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। The scroll was piece and contains information about the annual occasions in the 2000 years ago। देखिएगा, the scroll that was pieced together in 2017। आइए 2017 पे चलते हैं। In 2017
the researcher from the University of Dash restored and Dash, one of the last untranslated school, the University of Dash and John spent 1 year resembling the 60 fragments to make up the scroll, deciphered from a band-coded and abridgment, and the find provides insight into the community of people who wrote it and 364-day calendar they would have used. The scroll names celebrations that indicates shifts in season and details two yearly religious event known from another Dead Sea Scroll. वो क्या कह रहा है? Contains information about annual occasions. The scroll names celebration that indicates shifts in season and yearly religious events. Annual occasions. बताइए बताइए ट्रू और फॉल्स? एनुअल ओकेजन्स, ईयरली रिलीजियस इवेंट्स। हो गया जवाब ट्रू। एकेडमिक और नीचे ओनली वन मोर स्क्रोल रिमेन अनट्रांसलेटेड, और फिर कहता है नीचे एकेडमिक एट द यूनिवर्सिटी आर करेंटली रिसर्चिंग हाउ टू डैश द फाइनल स्क्रॉल। आगे पढ़िएगा, खत्म। लो भाई, कहीं पर लिखा हुआ है एकेडमिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ डैश आर करेंटली रिसर्चिंग हाउ टू डैश द फाइनल स्क्रॉल, कहीं लिखा हुआ है? आखिरी सेंटेंस तो उन्होंने बस ये लिखा है रिमेन्स अनट्रांसलेटेड, अभी तक उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लिखा हुआ है कहीं पर एकेडमिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हैप्पी आर करेंटली रिसर्चिंग हाउ टू डैश द, ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ है? आखिरी पैराग्राफ का है, यही तो आखिरी पैराग्राफ था। इसके बाद भी कोई पैराग्राफ है? हमारे पास तो नहीं है। 2017 और ये रिमेन अनट्रांसलेटेड, ऐसी तो कोई बात नहीं। यहाँ तक तो अभी इसका जवाब हुआ है, अभी तो इसका जवाब मिला है आपको, ये वाला रियली रिलीजियस इवेंट्स। अब एक सेंटेंस बचा है, एक सेंटेंस का इसमें तो कुछ मिल रहा है तुम्हें? नहीं मिल रहा ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? नॉट इवन मिला, जब टेंशन ले रहे हो। 9:48 में शुरू किया था, 48 से 38, 38 से 53, 15 मिनट में हो गई आप गोरी गोरी। और आप अब 2 मिनट में अपने आंसर ट्रांसफर करेंगे और 17 मिनट में आपने अपने पैसेज 1 को पूरा करने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। यही स्पीड आपको पेपर में रखनी होती है। अगर आप इससे कम स्पीड को फॉलो करेंगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अचीव योर डेस्टिनेशन। ठीक है भाई, आपके पास आज बुक 11 to 16 बहुत सारे मैं आपको पैसेजेस ट्रांसफर करूंगा। अगले वीक में हम पैसेज बुक 17 चल रही है हमारी, हम इसका पैसेज 3 टेस्ट 3 और टेस्ट 4 मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को। आप बुक 11 to 16 अपनी प्रैक्टिस करना चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रेपरेशन ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको फिर एडवाइस करूंगा कि पहले वो, अगर अभी उन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है रीडिंग की, तो रीडिंग की तैयारी के लिए पहले जनरल के सेक्शन 1 का तिया पाचा करें, ऑपरेशन करें, जितनी जल्दी हो सकता है सुने। फिर सेक्शन 2 सुनिए, उसके बाद अगर आप अपने पैसेज 1 को करेंगे तो फिर आपको मजा आएगा। अच्छा सर, 10 का आंसर पैरा की फर्स्ट लाइन में है। 10 का आंसर देख लेते हैं भाई, इनको मिल गया, मुबारक हो, चांद नजर आ गया पेशावर में। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में कहाँ पर है बेटा? ऊपर किधर नजर आ रहा है? पैराग्राफ नंबर 2 की फर्स्ट लाइन में है, ये है। यहाँ कह रही है आप, या पीछे जाओ, ये या तो नहीं हो सकता, इधर आप, इधर ही होगा, ऐसा है, देखे बताइएगा। सर 10 का आंसर लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में है। गिफ्ट का लिखा हुआ है, 10 का आंसर में वॉज गिवन स्क्रोल एज अ गिफ्ट इन 2017। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आप इतनी आगे चली जाए और फिर आपको मिले। आगे पीछे तो नहीं होगा ना, आपको सीक्वेंस में मिलती है चीजें, ठीक है ना? आपको सीक्वेंस में मिलेगा। अब आप यहाँ पर आ जाए और आप कहें ये मुझे मिल गया, फिर तो बिल्कुल ही आपने गलत काम कर दिया। आपको जवाब सीक्वेंस में मिलते हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। कभी भी आज तक किसी किताब के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि आपके जवाब आगे पीछे होते। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। कल आपका 1 to 1 सेशन जो होगा वो होगा रात 11 से 11:30, 8 से 9 में नहीं होगा, 11 से 11:30 होगा कल आप लोगों का 1 to 1 सेशन। आज काफी सारे बच्चों ने उसको अटेंड किया, आई रियली अप्रिशिएट। और जो लोग
सो रहे, वो मैंने खुद कंडक्ट किया था, तो मेरा होना या ना होना एक ही बात होती है, लेकिन टुमारो आई विल बी विद यू इन 1-to-1 सेशन। ठीक है, 13 का जवाब नॉट गिवन हो गया ना बेटा, वो आखिर में ही है ना, आखिर में ही आएगा ना, उसके बाद चंदा पहले आपको 12 मिलेगा ना, 12 का जवाब आपको जहां मिला है उसके बाद देखो ना। अगर तुमने पेपर में भी ये गलती करी कि तुम उसको जबरदस्ती पहले निकाल रहे हो, तो दैट्स यू आर मेकिंग अ ब्लंडर। पहले आपको 12 मिलेगा, उसके बाद 13 को आप उसके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में तलाश कर रही हो, तो ये आप तो काम ही गलत कर रहे हो ना। आपने तो उसका मसला अलग कर दिया। 10 का आंसर नॉट गिवन है ना भाई, एज अ उन्होंने एज अ फॉल्स है ना, 10 का आंसर फॉल्स था ना, उन्होंने एज अ गिफ्ट थोड़ी दी, उन्होंने परचेज किया भाई, पेइंग लेस देन $100, कि उन्हें गिफ्ट थोड़ी नहीं मिला, उन्होंने तो खरीदा एंटीक, वो लिखा है ना शू मेकर एंड पार्ट टाइम एंटीक डीलर। ठीक है, आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।